पाकिस्तान का। हमने लॉन्ग क्वेश्चन के सिलसिले में पहला क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था नज़रिए के माखज़ और अहमियत। सवाल के दो हिस्से में ऑलरेडी आपको कल भी बता चुके हैं कि इस सवाल के दो हिस्से हैं कि नज़रिए के माखज़ और अहमियत बयान करें। माखज़ यानी सोर्सेज उसके, और अहमियत उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह। नज़रियात के बनने में, डेवलप होने में, फलने फूलने में, उनके जन्म लेने में कौन कौन से ज़राए कामयाब हो सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे मुश्तरका मकासद कामयाब हो सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था मुश्तरका मज़हब का, कि मुश्तरका मज़हब जो है वो नज़रियात को जन्म देने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम इसका जो है पॉइंट नंबर 2 और 3 जो है उसको देखेंगे कि मुश्तरका सियासी मकासद और मुश्तरका तालीमी मकासद। अगर किसी कौम के सियासी मकासद मुश्तरक हों, दोनों कौम किसी भी कौम का पास एक सियासी मकसद हो और उसके मुताबिक वो चल के अपने लिए आज़ादी हासिल करे, या वो कोई नज़रिए को डेवलप करे, तो ये भी इस बात में अहमियत का हामिल होता है कि ऐसे मुश्तरका सियासी मकासद भी नज़रियात को जन्म दे सकते हैं। मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की बहुत सारी अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाक हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत को कहा जाता है जिसके मुताबिक अवाम की हुकूमत और अवाम पे हुकूमत, यानी अवाम की मर्ज़ी से उन पे हुकूमत की जाती है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसगीर पाको हिंद अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। तशख़्ख़ुस, उनकी पहचान जो है वो उभरने लगी। यानी ये मुश्तरका सियासी मकसद था कि जमहूरियत को पनपने में, या जमहूरियत को इस मुल्क में राइज करने के लिए ये मुश्तरका सियासी मकसद भी नज़रियात को जन्म देने का बाइस बन सकते हैं। और मुश्तरका तलीमी मकासद, अगर किसी कौम के पास तलीमी मकसद दो कौमों के या किसी एक कौम का मुश्तरका हो, पूरी कौम उसी के सिलसिले में काम करे, तो ये मुश्तरका सियासी मकासद और तलीमी मकासद ये नज़रियात को जन्म देने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि मुश्तरका तलीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाया जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल। बात वही आ जाती कि अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पे कब्ज़ा किया और उन्होंने अपना ही निज़ाम तालीम राइज किया, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान को वो इस मुल्क में राइज करना चाहते थे। इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। तमाम मुसलमान उलमा जो थे वो उर्दू पे मुत्तफ़िक हो गए। अंग्रेज़ों ने अपना निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाया, अंग्रेज़ों ने अपने मकसद के लिए, तालीमी मकसद के लिए कोशिश की, और मुसलमानों ने अपनी ज़ुबान के लिए, अपने तालीमी मकासद के लिए कोशिश की। बेशतर मुसलमानों ने नए तालीमी निज़ाम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया इस्लाम था। ये थे आज के ये दोनों पॉइंट, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद। यानी एक जैसे तालीमी मकासद और सियासी मकासद अगर एक जैसे हों और उस पर मुत्तफ़िक रहकर कौम में अपने मकासद को हासिल कर सकें, तो ये नज़रियात को डेवलप करने में, जन्म देने में, फलने फूलने में और इनको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं।